हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं रोमन नंबर्स। ये टॉपिक बहुत ही परेशान करने वाला रहता है बच्चों को, तो आज हम इस परेशानी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम रोमन नंबर्स को लिखते हैं। इसमें केवल हमें कुछ नंबर्स हैं जिसको हमें याद करना होता है ना। जैसे हमारा होता है 1, तो 1 का सिंबल होता है हमारा आई, ये हमें याद करना होता है। हमारा होता है 5, 5 का जो सिंबल होता है वो बनता है ऐसे वी करके, है ना। कैसा बनता है ये, वी करके, वी शेप में। उसके बाद हमारा नंबर होता है 10, 10 हम किस तरह से बनाते हैं, ये एक्स करके। कैसे बनता है हमारा, एक्स करके। उसके बाद हमारा होता है 50, क्या होता है हमारा 50, तो 50 को हम कैसे दिखाते हैं, एल करके, एल शो करते हैं। देन हमारा होता है 100, 100 को हम शो करते हैं सी लिख के, क्या लिखते हैं हम, सी। देन हमारा होता है 500, 500 को हम क्या लिखते हैं, डी, क्या लिखते हैं, डी। एंड 1000 हमारा है, 1000 को हम क्या लिख देते हैं, हमारा एम, क्या लिखते हैं हम, एम। तो हमें केवल ये नंबर्स याद करने होंगे, ये जितने भी हैं बस। अगर हमें ये याद हो गए तो उसके बाद किस तरह से इनको एडजस्ट किया जाता है, बस इतना ही सीखना है। तो अगर आपके स्कूल में अभी सिलेबस में 50 तक है तो 50 तक करिए, 10 तक है 10 तक करिए, 100 तक है तो 100 तक, एंड अगर आगे भी है 1000 तक आपके नंबर्स हैं तो आप 1000 तक इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से इनको नंबर्स को लिखा जाता है। तो जो हमारे नंबर्स हैं, रोमन नंबर्स हैं, वो इस तरह से डिवाइड होते हैं। तो जो चेंज आता है, पहला चेंज आता है 5 नंबर पे, दूसरा आता है 10 पे। तो किस तरह से होता है देखिए, 1 को हम सिंपली 1 ही लिखेंगे और इसको हम कैसे शो करेंगे, आई से। जब हम 2 को लिखते हैं तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1, यानी कि जो रोमन नंबर्स में है इसमें हम नंबर्स को सेपरेट कर करके लिखते हैं और इसी का हमारे डिजिट्स बनते हैं। तो 1 एंड 1, 1 के हम कैसे शो करते हैं, आई से। एक और 1 है तो एक और आई, यानी कि डबल आई आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, 2। देन 3 को हम कैसे शो करते हैं, 1 + 1 + 1, यानी कि 3 बार। तो 3 बार 1 आया तो 3 बार हमने ये आई लिख दी हमारे, और इस तरह से ये हमारा 3 के लिए हो गया। रोमन नंबर्स लिखने में हमेशा एक चीज़ याद रखिए आप, कि जो भी चीज़ चेंज होती है वो एक नंबर पहले से होती है। यानी कि 5 अगर हमारा चेंज हो रहा है ना, नंबर रोमन नंबर्स में अलग है, तो जो चेंज हुआ है वो 4 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट चेंज 5 पे नहीं आता है, 5 से पहले आ जाएगा, यानी कि 4 पे। क्यों, क्योंकि ये सिंगल डिजिट्स में अभी चल रहा है, तो एक नंबर पहले हमारा चेंज आ जाता है। तो हम 4 को कैसे लिखते हैं रोमन नंबर्स में, -1 प्लस का 5, यानी जो नेक्स्ट नंबर हमारा 5 है जिसमें चेंज आना है, उसमें से 1 माइनस करना। तो जब हमें 1 माइनस करना है तो हम कैसे लिखते हैं, 1 का हमारा आई हो गया, एंड 5 हमारा कैसा था, वी, कैसा था ये, वी। तो यहाँ से हमने ये वी लगा दिया, तो ये अब हमारा क्या बन गया, 4। याद रखिए रोमन नंबर्स में माइनस जब हम कर रहे हैं तो आगे की तरफ वो नंबर लिख देते हैं, तो इस तरह से ये माइनस हो जाता है। 5 को हम कैसे लिखेंगे, सिंपली 5 का नया तरीका था, तो वी आ गया हमारा। देन हमें जब 6 लिखना है तो क्या लिखेंगे, अभी 5 + 1, कैसे लिखेंगे, 5 + 1। तो 5 में जब हमने +1 किया तो 5 का हमारा वी हो गया एंड 1 का 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं 4 एंड 5 में अंतर, 4 और 6 में अंतर क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ पे +1 आ रहा है। तो +1 हमने बाद में लिखा है 1, यानी आई, और -1 का आई हमने ये पहले लिख दिया रोमन नंबर्स में। तो इससे हमें पता चलता पहले आया है, यानी कि 5 में से एक कम है, और यहाँ पे बाद में आया, इसका मतलब ये है कि 5 में एक ज़्यादा है। तो इस तरह से हमारा ये 6 बन गया। देन 7 कैसे लिखेंगे हम, 5 + 1 + 1, ये क्या हो गया, 5 6 7, 7 हो गया ना हमारा। तो अब 5 को हम क्या लिखते हैं, वी, एंड 1 को हम आई एंड आई, तो ये हमारा क्या बन गया, 7। देन 8, 8 को हम कैसे लिखेंगे, 5 + 1 + 1 + 1, यानी 5 6 7 8, इस तरह से 8 हो गया। तो 8 को हमने क्या लिख दिया, 5 का लिख दिया वी, एंड 1 का ये हो गया 3 बार आई, तो ये हमारा बन गया 8।
क्या बन गया हमारा 8। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जैसा हमने ये 5 पे चेंज किया था, 5 था तो एक नंबर पहले चेंज आया। सेम इस तरह से जब हमारा 10 पे आके चेंज हो रहा है तो वो चेंज डायरेक्ट 10 पे नहीं होगा, कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 9 पर। जैसे सर्दियां आती हैं तो डायरेक्ट सर्दियां दिसंबर और जनवरी में एकदम कड़ाके की नहीं होती हैं, अक्टूबर से उसका स्टार्टिंग हो जाती है ना। उसके जो असर होता है वो अक्टूबर से ही दिखाई देता है, धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगती है, नवंबर में थोड़ी और बढ़ती है और दिसंबर जनवरी में अच्छी पड़ती है। इसी तरह से रोमन नंबर्स में जो चेंज 10 में आना है वो हमें 9 में दिखने लगता है। तो कैसे दिखेगा, अगेन इसी तरह से -1 हमने किया किस में से, 10 में से। 10 में से 1 माइनस हमने किया तो क्या हो गया हमारा 9। तो 1 को हम क्या लिखते हैं i और 10 को हम क्या लिखते हैं यहाँ से x। ये हमने याद किया था अभी, क्या लिखते हैं x। तो इसको हमारा इस तरह से हो गया, क्या बन गया ये 9। और 10 का सिंपली 10 ही लिख दिया जाता है, तो क्या हो गया हमारा 5 का 5 ही लिखा था सिंपली, 10 का 10 ही लिख दिया, तो 10 होता है हमारा x। ये नंबर हमने याद किए, तो ये नंबर्स आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो जिन बच्चों के सिलेबस में केवल 10 तक है वो यहाँ तक केवल कर सकते हैं अच्छे से। अब बात करते हैं आगे, जिनके 10 से आगे की भी काउंटिंग दी है ना, तो इनको किस तरह से हमें लिखना है वो देखते हैं अब हम। तो 10 के बाद क्या आता है हमारा 11। तो 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 में 1 प्लस किया तो हो गया 11। हमें 10 याद रखना है, 10 में हमने 1 प्लस किया यानी कि x के साथ हमने i बना दिया, क्या हो गया हमारा 11। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया हमारा 12। 12 को अब हम कैसे लिखेंगे x i, ये हो गया हमारा 12। 13 को हम कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 10 11 12 13। तो सेम ऐसे ही रोमन में लिख देंगे हम x i एंड i 3 टाइम्स, ये हो गया हमारा 13। ना 14 कैसे लिखेंगे, 4 ऐसे लिखेंगे एंड 10 इस तरह से लिख देंगे, तो हमारा क्या हो गया 10 प्लस, अब ये ब्रैकेट में हम इस तरह से कर देंगे है ना। तो 14 के लिए 4 कैसे लिखते थे हम, -1 प्लस 5 इस तरह से। तो रोमन नंबर्स में अब हम कैसे लिखेंगे, 10 का हो गया हमारा x एंड 5 में से 1 माइनस हमने किया तो क्या हो गया हमारा 4। 4 कैसे लिखते थे 1 एंड v इस तरह से। तो 1 का ये 1 हो गया, 5 का ये 5 आ गया इस तरह। नाउ 15 कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 5 15, तो कैसे हो गया x v, ये हो गया हमारा 15 है ना। अब आइए आगे के नंबर्स देखते हैं। 16 कैसे लिखते हैं, 10 में हमने 5 प्लस किया 15 प्लस इसमें हमने 1 प्लस कर दिया तो हो गया 16, यानी कि 10 लिखा हमने x, 5 का हमने बनाया v एंड 1 का क्या हो गया i, तो ये हो गया हमारा 16। 17 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16 प्लस 1 17, 10 का हो गया x, 5 का हो गया v एंड 2 1s हैं तो i, ये हो गया 17। 18 के लिए 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16 प्लस 1 17 प्लस 1 18, यानी कि x से हो गया हमारा 10, v से हो गया 5 एंड 1 2 3 i हो गए हमारे, 3 बार i लगा दिया हमने तो हो गया 18। 19 हम कैसे लिखेंगे, फिर वही चीज़ है ना कि हमने 10 का लिख दिया 10 एंड 9 के लिए ये वाला जो तरीका था हमारा इस तरह से लिखेंगे। 10 में हमने क्या प्लस किया 9 के लिए, 10 में से 1 माइनस इस तरह से, तो ये कितना हो गया हमारा x, 10 का x आ गया एंड -1 है तो इसका ये i आ गया एंड 10 का ये x आ गया, तो इस तरह से ये हमारा हो गया 19 एंड 20 है तो 10 प्लस 10 दैट इज डबल x, ये हो गया हमारा 20। आई होप आपको 20 तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ना देखते हैं हम फटाफट अभी 30 40, बाकी की आप 20 के बाद 21 सेम इसी तरह से जैसे 11 12 किया था हमने, तो इस तरह से 20 के 2x लगा के एंड ये 1 2 इस तरह से हम कर सकते हैं। ना 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये हो गया हमारा 30, तो x एंड x 3 बार हमने ये x किया तो हमारा ये हो गया 30। देन 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिए 40 से के बाद 50 है, 50 पे हमारा ये चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है ये 50 का हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हमने याद किया था कैसे लिखते हैं हम l लिखते हैं,
तो जो हमारा अब चेंज होगा, यहाँ पे हमारे 1 डिजिट्स नंबर थे इसलिए एक नंबर पहले चेंज आता था। अब यहाँ पे कैसे डिजिट्स हो गए हमारे, 2 डिजिट्स नंबर है, तो जो चेंज आएगा वो भी 2 डिजिट्स के ऊपर आएगा, यानी कि 10 पहले आ जाएगा। यहाँ पे 1 नंबर पहले आ रहा था, यहाँ पे 10 नंबर पहले आ जाएगा, यानी कि जो चेंज आएगा वो 40 में आएगा। तो अब हम 40 को कैसे लिख सकते हैं, माइनस, यहाँ पे 1 लिखते थे पहले, 4 के लिए हमने याद कीजिए कैसे लिखते थे, -1। तो 40 के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि 50 में से 10 माइनस किया हमने, यानी कि ये माइनस का 10 कर दिया हमने किस में से, 50 में से। तो हम इसको अब कैसे लिखेंगे, 10 का हमारा x हो गया एंड 50 का l हो गया, क्या हो गया, l, यानी कि 50 में से हमने 10 माइनस कर दिया, x l, x मतलब 10, 50 l, यानी कि 50 में से हमने 10 को माइनस कर दिया है। आगे देखते हैं, 50 का हमारा 50 हो गया, 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 10, तो ये कितना हो गया, l x। 70 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि कितना हो गया हमारा, 70। तो 70 को हमने कैसे लिख लिया, 50 प्लस 10 प्लस 10, तो 50 को लिखा हमने l एंड 10 को हमने कर दिया x x। 80 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 50 60 70 80, रोमन नंबर्स में 50 का हो गया l, 10 का क्या हो गया, 3 टाइम्स हमारे ये x आ गए। नाउ 90 का लिखने से पहले अगेन याद कीजिए हमारा चेंज कहाँ पे आना है, 100 पे। 100 हमारा क्या होता है, 100 के लिए वैल्यू अलग से है, कौन सी है, c, कौन सी वैल्यू है, c। तो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो कहाँ पे आएगा, 10 डिजिट पहले, यानी कि 90 पर। तो यानी कि जो हम 100 लिख रहे हैं तो हम 100 ना लिख के क्या लिखेंगे, उसमें से 10 माइनस किया हमने किस में से, 100 में से, यानी कि 100 में से हमने 10 माइनस किया तो कितना आ गया हमारा, 90। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 का हमारा x हो गया एंड 100 का क्या हो गया हमारा, c। तो ये हो गया हमारा 90। अब देखते हैं हम 400 को कैसे लिख सकते हैं। तो 200 को क्या लिखेंगे, 100 प्लस 100 तो डबल c आ जाएगा। तो इस तरह से जो चेंज आना है हमारा वो आना है 500 पे। 500 को हम लिखते हैं d, है ना। तो ये फिक्स नंबर्स हमें जो डिजिट्स हैं हमें ये याद ही करने पड़ेंगे कि 100 को क्या कहते हैं, 500 को क्या कहते हैं, तो ये हमें तो याद करने ही पड़ेंगे ना। 400 हम कैसे बनाएंगे कि 500 में से हमने 100 माइनस किया। अब यहाँ पे हम हंड्रेड्स में चलेंगे, क्यों, हंड्रेड्स में आ गया हमारा, 3 डिजिट्स की बात हो रही है तो माइनस भी 3 डिजिट्स में करेंगे यहाँ पे। तो 100 माइनस किया इसमें 500 में से, किस में से, 500 में से। तो 100 क्या था हमारा, c एंड 500 क्या था, d। तो 400 का मतलब क्या हो गया, सी डी का मतलब क्या हो गया हमारा, 400। इसी तरह से जब हम 1000 लिखते हैं तो 1000 कैसे लिखते हैं हम, m करके, कैसे लिखते हैं, m करके। तो 900 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 में से 100 माइनस करना, यानी कि 100 को हमने माइनस कर दिया 1000 में से। तो 1000 में से जब हमारा 100 माइनस हुआ तो 100 की वैल्यू थी हमारी कितनी थी, c थी एंड 1000 की कितनी है, m है। तो CM करके ये क्या हो गया हमारा, 900। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और इसको अच्छे से रिवाइज करिए, रोमन नंबर्स बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। थैंक यू।